विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं वह पेपर थर्ड ईयर का पेपर है, तृतीय वर्ष का पेपर है। एग्जामिनेशन अप्रैल 2024। फाउंडेशन कोर्स का पेपर फर्स्ट है जिसमें हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन भाषा और संस्कृति यानी लैंग्वेज एंड संस्कृति के 50 प्रश्न और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्केल के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। टोटल 100 प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। यह पेपर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का पेपर है और यह पेपर दिनांक 17 मई 2024 को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन की ओर। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हिंदी लैंग्वेज के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन, फिर देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि सतपुड़ा के जंगल कविता के रचयिता कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। पहले का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। दूसरा, सतपुड़ा के जंगल में नहीं 10 पाती हैं, तो सूर्य की किरणें, हवा और वर्षा की बूंदें। तो करेक्ट आंसर दूसरे का डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तीसरा, सतपुड़ा के जंगल में गोंड जनजाति के लोग रहते हैं, तो तीसरे का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। चौथा, जब होली पास आती है तो क्या होता है? तो चौथे का डी हो जाएगा। महुओं की मद भरी जो बास होती है, खुशबू आती है, ढोल गूंज उठते हैं। तो करेक्ट आंसर चौथे का डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5। भवानी प्रसाद मिश्र की संबंधित तिथियाँ। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको 1972 में मिला। 29 मार्च 2013 को उनका जन्म हुआ और अगला ऑप्शन दिया हुआ है 20 फरवरी 1985 में उनकी मृत्यु हुई। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, उषा प्रियवंदा क्या है? तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 5 छठे का मतलब कहानीकार भी है, निबंध लेखिका भी और साहित्यकार भी हैं। प्रश्न क्रमांक 7, वापसी कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो गजाधर बाबू। 7वें का ए करेक्ट हो जाएगा। 8वां, वापसी कहानी विघटित होते हुए संयुक्त परिवार की कहानी है। 8वें का बी। 9वां, गजाधर बाबू को नई नौकरी कहाँ मिली? तो सेठ रामजी लाल की चीनी मिल में। 9वें का ए करेक्ट हो जाएगा। 10वां, उषा प्रियवंदा की यादगार कहानी कौन सी है? तो उपयुक्त सभी, जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा और ये कितना बड़ा झूठ। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 11वां, भारतवासी विश्वास करते हैं सहिष्णुता पर। विवेकानंद ने व्याख्यान कहाँ दिया? शिकागो में। प्रश्न क्रमांक 13, विवेकानंद जी चाहते थे। तो 13वें का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी धर्म एक दूसरे का सम्मान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, आंगन के पंछी के रचनाकार कौन है? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ ऊपर दिया हुआ है सी ऑप्शन विद्यानिवास मिश्र। 15वां प्रश्न, चीन में गौरैया के साथ कौन सा बदला लिया गया? तो नादिर शाही। करेक्ट आंसर नादिर शाही। 16, आंगन के पंछी कैसा निबंध है? तो ये एक ललित निबंध है। 16 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 प्रश्न, विद्यानिवास मिश्र की जन्मतिथि क्या है? तो 14 जनवरी 1926। अब यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पे नहीं आ रहा है, तो 17 का ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न, विद्यानिवास मिश्र ने भारत सरकार से सम्मान कौन सा प्राप्त हुआ? तो 18 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन पद्मश्री एवं पद्मभूषण। 19वां, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। 19 का बी। 20वां प्रश्न, विवाह के समय गांधी जी की उम्र 13 वर्ष थी। 21वां प्रश्न, गांधी जी ने किस भाषा पर सीखने का अधिक रस आया? तो संस्कृत भाषा को। 22वां, गांधी जी ने मैट्रिक परीक्षा कब पास की? तो 22वें का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा 1887 में। 23वां प्रश्न, नैतिकता का प्रमुख गुण क्या है? तो 23वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आत्मगत गुण। 24वां, हिंदू धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो 24 का डी हो जाएगा पुरुषार्थ, आश्रम व्यवस्था और ऋण उपरोक्त सभी। 25वां, कर्मवाद का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो 25 का सी हो जाएगा कर्म फल की इच्छा ना करना। 26वां प्रश्न, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी। 27वां, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर है? तो 24वें तीर्थंकर है। 28वां प्रश्न, बुद्ध की शिक्षाओं का सार किसमें निहित है? तो 28वें प्रश्न का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा संघ में, दम्भ पद में और 4 आर्य सत्यों में। 29वां,
बुद्ध ने दुख निरोध के कितने मार्ग बताए हैं? तो 29वें का सी ऑप्शन हो जाएगा 8 मार्ग। पंचशील का संबंध किस धर्म से है? तो 30वें प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन बौद्ध धर्म से। मसीह धर्म के अनुसार मनुष्य का मूल उद्देश्य से क्यों भटक गया है? तो 31वें का ए धर्मांतरण के कारण भटक गया है। 32वां प्रश्न, यीशु के अनुसार सबसे बड़ा दान कौन सा है? तो विद्यादान सबसे बड़ा दान होता है, 32 का सी। सिख धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो 33वें का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, गुरु ग्रंथ साहिब। क्वेश्चन नंबर 34, सिख धर्म के गुरु परंपरा के तहत कितने गुरु हुए हैं? तो 34वें का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। 35वां प्रश्न, फारसियों का प्रमुख धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो जेद अवस्था, 35 का सी। 36वां प्रश्न, इस्लाम धर्म के मुख्य प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब। क्वेश्चन नंबर 37, इस्लाम धर्म का मुख्य स्तंभ क्या है? नमाज, रोजा और हज अर्थात उपरोक्त सभी। 38वां प्रश्न, किसी भी भाषा की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? तो 38 का सी हो जाएगा, ध्वनि कहते हैं। 38वें प्रश्न को एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 39, लिखित अभिव्यक्ति का संबंध किससे है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, मात्रा और वर्तनी से। 40वां प्रश्न, वाक्य रचना के कितने आधार माने गए हैं? तो 40वें का बी हो जाएगा, 3 आधार माने गए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, अनुवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, किसी कथन का भाव व्यक्त करना। नेक्स्ट, प्रकृति के आधार पर अनुवाद के प्रकार कितने होते हैं? तो भैया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 5। वैसे अनुवाद, हाँ बिल्कुल 5। क्वेश्चन नंबर 43, अनुवाद करना है, तो अनुवाद करना एक कला है। क्या है? जनरली एक कला है, पर यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा, एक शाखा भी और एक विज्ञान भी है, तो करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। यदि सिर्फ यहाँ पे कोई डी ऑप्शन कुछ अलग होता है तो फिर एक कला करेक्ट होता है। 44, अनुवाद निम्न में से किस रूप में रखा जा सकता है? तो उक्त तीनों, शाब्दिक, पर्याय के आधार पर और भावानुवाद। 44 का डी उपयुक्त सभी। 45, लोकतंत्र है एक शासन पद्धति। 46, लोकतंत्र का लक्षण क्या है? तो स्वतंत्र, समानता और निष्पक्ष निर्वाचन, यानी उपयुक्त सभी। 47, कला का प्रकार है मूर्तिकला, चित्रकला और संगीत कला अर्थात उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, साहित्य को निम्न में से किसने ज्ञान राशि का संचित कोश कहा है? तो 48 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी। 49, साहित्य की आत्मा किसे कहा गया है? तो विद्यार्थी ये प्रश्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हमें, क्योंकि साहित्य की आत्मा जो है वो भाव को भी कहा जाता है और शैली को भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बताना मुश्किल है, भाव हो सकता है। एक बार इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 50वां प्रश्न, अध्याय और धर्म में, तो 50वें का सी हो जाएगा, पारस्परिक संबंध है। तो विद्यार्थियों ये तो थे आपके हिंदी भाषा के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। अब इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट में हम चल रहे इंग्लिश भाषा के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन की ओर। हमारे द्वारा कोशिश की गई है कि आपको 100 प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर पहुँचें। फिर भी हम ये कह रहे हैं आपको कि लगभग 95 से 99 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर सही हैं। तो विद्यार्थियों, यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाते रहें। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब सब्सक्राइबर की संख्या आपके अपने चैनल पर 55,000 यानी 55,000 है। तो इसको आपको 1 लाख तक ले जाना है। तो 1 लाख तक ले जाने के लिए आपको क्या करना होगा? तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना होगा और उनको भी मोटिवेट करना होगा सब्सक्राइब के लिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें बताइएगा। तो विद्यार्थियों, अब हम आगे चलते हैं वीडियो के सेकंड सेगमेंट की तरफ। तृतीय वर्ष का पेपर है, एग्जामिनेशन ईयर 2024 है। फाउंडेशन कोर्स का पेपर फर्स्ट का सेकंड पोर्शन है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। अब इसके 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट में हम लोग देख रहे हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के 50 प्रश्नों में चलते हैं। उसकी सबसे पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? व्हाट डज द ट्रेन पास बाय आउटसाइड द हाउस? तो करेक्ट आंसर पहले का हो जाएगा बी ऑप्शन, गेस वर्क्स।
क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन व्हील्स? तो दूसरे का डी हो जाएगा स्टीमिंग एंड मेटेलिक। तीसरा प्रश्न, व्हाट डज स्पीड थ्रू अप अकॉर्डिंग टू द पैसेज? तो तीसरे का यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा हैप्पीनेस। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ फार डज द ट्रेन रीच इन इट्स जर्नी? तो चौथे का ए हो जाएगा एडनबर्ग और रोम। पांचवा प्रश्न, हाउ इज ट्रेन मूवमेंट कंपेयर्ड टू अ कनेक्ट? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवें प्रश्न का यहाँ पर ए ऑप्शन, ग्लाइडिंग लाइक अ क्वीन। छठा, व्हाट इज ट्रेन म्यूजिक कंपेयर्ड टू? तो छठे का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर। सातवां, व्हाट डज द स्पीकर मीन्स व्हेन दे सा द वर्ड इज टू मच विथ अस? तो सातवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, द वर्ड हैज लॉस्ट इट्स ब्यूटी एंड मीनिंग्स। आठवां प्रश्न, व्हाट डज द स्पीकर इम्पल्स अबाउट अवर रिलेशनशिप विथ नेचर? तो आठवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वी आर ए डिसकनेक्टेड फ्रॉम नेचर। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर विद्यार्थियों आठवें का डी हो जाएगा यहाँ पर, याद रखिएगा आठवें का डी ऑप्शन है, वी हैव द लॉस्ट एबिलिटी टू द अप्रिशिएट नेचर। तो ए या डी दोनों में से कोई एक आंसर इसका होना चाहिए। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नोवा, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय सेइंग इट्स मूव नॉट्स? तो नोवे का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वी आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड टू नेचर। दसवां प्रश्न हो जाएगा, हूँ प्रोटियस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम? तो अ मिथिकल गॉड। 10वें का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11वां, व्हाट इज ओवरऑल थीम्स ऑफ द पोएम? द वर्ड इज टू मच विथ अस। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, द लॉस ऑफ कनेक्शंस विथ नेचर। क्वेश्चन नंबर 12वां, 12th क्वेश्चन, हाउ डज द नरेटर्स फील व्हेन अटेम्प्टिंग my ट्रस्टेड बिजनेस एट द बैंक इन माय फाइनेंशियल करियर? तो 12वें का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा है? सी ऑप्शन हो जाएगा। 13वां प्रश्न एक बार आप नोट कर लीजिए, सी ऑप्शन। 13वां, व्हाई डज द नरेटर्स एंटर द बैंक? तो 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पर वापस सी हो जाएगा, टू विड्रॉ मनी। 14, हाउ डज द मैनेजर रिएक्ट व्हेन द नरेटर आस्क टू सी हिम अलोन? तो 14वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पर करेक्ट। 15 प्रश्न, व्हाट डज द मैनेजर अजम्स द नरेटर्स? तो 15 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर, और डिटेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मच मनी डज द नरेटर्स? तो यहाँ पर 16 का हो जाएगा $56, 16 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर डज द नरेटर कीप देयर मनी? हाउ? तो 17 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इन शॉप। 18वां प्रश्न, अकॉर्डिंग टू मार्क ट्वेन पॉलिटिशियंस प्रॉमिस इज कंपेरेबल टू? तो 18वें का करेक्ट आंसर यहाँ पर विद्यार्थियों सी होना चाहिए, वैसे सी करेक्ट आंसर है। एक बार टाइमलेस ट्रूथ, एक बार इस क्वेश्चन को आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 19वां प्रश्न, ट्विन वॉस टू डिलीवर स्पीच दैट आर? 19वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, हम्बल एंड सीनियर्स। 20वां, मार्क ट्वेन सजेस्ट द पॉलिटिशियंस ऑफ टन्स? तो 20वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंट कंपनीज। 21st, विच सेक्शन ऑफ एन एसे प्रेजेंट द मेन आर्ग्यूमेंट्स और पर्पज? तो 21 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, कौन सा? बी करेक्ट हो जाएगा, बॉडी पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 22, विच टाइप ऑफ एसे एम्स टू? तो 22वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर। 23वां प्रश्न है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मेन्यू The menu of the new restaurant was very delicious. 24, she applied a thin coat of paint to the wall. तो 24वें का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 25वां,
I sings, ICING, sings on the cake look delicious. 25वें का ए ऑप्शन करेक्ट है. 26वां she let LET बी ऑप्शन करेक्ट है. द रूम विथ अ ब्राइट स्माइल. 27 में फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ. 27 का ए हो जाएगा. द हुड ऑफ द कार वाज द ब्लैक एंड शाइनिंग. 28 ही ए ऑप्शन लिस्टन टू द म्यूजिक स्टार्टेड डांस. 29वां प्रश्न. द डॉक्टर एक्सेप्ट बी. द डॉक्टर एडवाइज हर टू एक्सेप्ट अ हेल्दी लाइफ स्टाइल. 29 का बी करेक्ट हो जाएगा. 30वां प्रश्न. 30वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा. द कुकीज. तो 30वें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बैक. द बैक कुकीज फॉर द स्कूल बैक सेल. मतलब जो बना हुआ कुकी या पका हुआ कुकी हो जाएगा. 31वां टू कंपनी डिसाइड टू. तो 31 का ए एक्सेप्ट अ न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 31 का. 32 शी रिटर्न. बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. द लेटर टू हर ग्रैंड मदर. 33 द म्यूजिशियन प्लेड अ. 33 का हो जाएगा ए ऑप्शन ब्यूटीफुल मेलोडीज ऑन द पियानो. 34वां प्रश्न. व्हाट डज कट टू द चेस मीन्स. तो 34वें का ए ऑप्शन हो जाएगा अ स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड गेट टू द पॉइंट. मतलब समय खराब किए बिना आप मुख्य बिंदु पर आइए. 34 के बाद में क्वेश्चन नंबर 35वां. व्हाट डज द एक दिया हुआ ऑल ईयर्स मीन्स. तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी टू बी लिसन. 36वां प्रश्न. व्हाट इज द पीसेस ऑफ केक मीन्स. तो 36वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन समथिंग डिलीशियस. 37 व्हाट डज रनिंग कार्स एंड डॉग्स मीन्स. 37 का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट. इट अबाउट्स टू स्नो. वैसे इट अबाउट्स टू रेन होना चाहिए था पर स्नो भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. 38 क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है सिल्वर. 38 जो दिया हुआ है 38 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. देयर इज ऑलवेज समथिंग पॉजिटिव इन एवरी नेगेटिव सिचुएशन. अब क्वेश्चन नंबर चलते 39 की तरफ. 39 दिया हुआ यहाँ पर हेस्ट मैकवेस्ट. तो 39 का मतलब होता है हेस्ट मैकवेस्ट का मतलब 39 का सी ऑप्शन हो जाएगा. यहाँ पर रिशिंग्स कैन रिजल्ट इन मिस्टेक्स एंड इन्फ्लुएंस. 40वां बेटर लेट देन नेवर. तो 40वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी डील एक्शन एंड बेटर देन नो एक्शन. 41 व्हाट कैन यू इंक्लूड व्हेन प्रोवाइडिंग अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट योरसेल्फ. तो 41 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा रिलेटिव प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन. 42 हाउ कैन यू. 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अवॉइड आस्किंग द क्वेश्चन एंड वेट फॉर द अदर पर्सन टू टेक द लीड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन एग्जिबिट पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज. 44 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंट्रोड्यूसिंग समवन. तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कीप टू इंट्रोडक्शन एज अ ब्रीफ एज पॉसिबल. 45 इट इज़ अ फॉर्मल सेटिंग्स. whom should you address first when introducing to people of different rank or authorities. तो 45 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थियों डी ऑप्शन बोथ एट द सेम टाइम. क्वेश्चन नंबर 46 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको. 46 व्हाट इज डज द एफआईआर स्टैंड फॉर द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. 47 वी हु शुड साइन एंड एफआईआर. तो द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सॉरी द विक्टिम. एफआईआर पे साइन कौन करता है. तो विटनेस की भी साइन होती है उस पर कि विटनेस मतलब उसने किसने देखा है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तो होती है. तो 48
48 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, हाउ शुड योर फॉर्मल योर रेज्यूम टू मेक इट स्कैनेबल। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यूज अ वेराइटी ऑफ फ्रंट फॉन्ट्स एंड कलर। 49 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 to 2 पेज। हाउ मेनी पेज शुड द आइडियल रेज्यूम फिट इनटू, तो 1 से 2 पेज जो होते हैं वो आइडियल रेज्यूम के कहलाते हैं। 50वां प्रश्न लास्ट प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द ब्लॉग राइटिंग, तो डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ। तो विद्यार्थियों ये जो पेपर था 17 मई 2024 को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ था। विद्यार्थियों ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाते रहे। तो विद्यार्थियों इस वीडियो के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप इस चैनल पर हमेशा हमारे साथ बने रहिए।